हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर अपन एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशंस। यानी कि आपको क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है, उससे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना होता है। सो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फॉर द रिएक्शंस टू A plus B then 3C at 298 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शंस। देखिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट नंबर दे रखे हैं कि आपको 4 एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, उस पर A की कंसंट्रेशन दे रखी है एंड B की कंसंट्रेशन दे रखी है, और आपको रेट दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। ठीक है, और आपको यहां से क्या निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो पहली बात तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है आपका रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर के। तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, ए एंड बी। तो ए की कंसंट्रेशन एंड देन बी की कंसंट्रेशन। तो ए की कंसंट्रेशन मान लो कि आपकी इसकी डिपेंडेंसी है स्मॉल ए के साथ और इसकी डिपेंडेंसी है स्मॉल बी के साथ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो, और आप इसकी पावर a एंड देन b की पावर स्मॉल b। तो जैसे आप क्या करते हो, यहाँ से स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो जैसे आप फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपकी ये जो आएगी ये आ जाएगी आपको रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेट एक्सप्रेशन। सो चलिए अपन चेक निकालते हैं a एंड b की वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए आप यहाँ से आप उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लो जिसमें कंसंट्रेशन सेम हो, बी की कंसंट्रेशन सेम है, एक की उठा लो आप। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर है, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को उठा लो यहाँ पे। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर आपका कौन सा है, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे आपकी सेम है, यानी कि मैं आपको क्या मान सकता हूँ यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और देखो ए की कंसंट्रेशन आप देखो यहाँ पे कितना थी, 0.1 एंड यहाँ पे कितना है 0.3, यानी कि कितना टाइम्स हो रही है यहाँ पे, ये 3 टाइम्स हो रही है, राइट। तो आपको बी की ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो रही है, 3 टाइम्स। देन आप देखो यहाँ पे रेट कितना टाइम्स हो गई, रेट देखिए यहाँ पे, यानी कि रेट एक तो यहाँ पे है 4 इंटू 10⁻⁻4, एक है 1.2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना टाइम्स हो गई, यहाँ पे भी ये 3 टाइम्स हो गई, राइट। तो अगर ये 3 टाइम्स हो गई तो आपकी क्या होगी, रेट भी आपकी 3 टाइम्स हो गई। इसका मतलब क्या निकल के आया, देखिए कि जो भी, क्योंकि यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, सॉरी बी कांस्टेंट है, एंड ए की वैल्यू 3 टाइम्स होने पर रेट भी 3 टाइम्स हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रेट डायरेक्टली ए के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रेट डायरेक्टली ए की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ पे जो ए जो है स्मॉल ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो यानी कि आपने ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी कितनी है, 1, एंड बी की वैल्यू चेक करो। तो बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक एक्सपेरिमेंट उठा लो जिसके अंदर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो। तो वो देखिए आप, एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर आप ले लो यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और उसके बाद में जो बी की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। तो आपने एक्सपेरिमेंट कौन सा चूज किया है यहाँ से, फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट किसकी सेम है, यानी कि ए की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे भी 0.1 है और यहाँ पे भी 0.1 है। इसका मतलब ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, अभी सेम, यानी कि कांस्टेंट, राइट। और बी की कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे कितना हो रही है, 3 टाइम्स। कितना हो रही है, यहाँ पे है 0.3 और यहाँ पे 0.1, तो कि कितना टाइम्स हो रही है यहाँ पे, 3 टाइम्स। तो ए जो बी है जो है आपका वो कितना हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, यानी कि आपको उसकी 3 टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। देन आप देखिए रेट कितनी हो रही है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ पे भी आपकी 4 इंटू 10⁻⁻4।
तो रेट तो यहाँ पे आपकी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी जो रेट भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी क्या हुआ कि जैसे आप अगर बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो ए पे कोई रेट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं हो रही इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट जो क्या है आपकी इसकी प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब इसकी जीरो, इसकी पावर को कितनी होगी यहाँ पे जीरो, यानी ये जो जीरो है वो किसकी वैल्यू है, बी की। तो आपकी बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी है आपकी जीरो। सो देन ये वाली आप वैल्यू जैसे पुट करते हो तो आपका जो रेट एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, के, देन ए की वैल्यू कितनी आई है 1 और देन बी की वैल्यू कितनी आई है 0। सो आप लिख सकते हो इसको रेट इजकल्स टू के देन ए की कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शंस टू ए प्लस बी देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन, यानी कि आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, कितने 6 एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जिसके अंदर इनिशियल ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, देन बी की कंसंट्रेशन दे रखी है एंड देन आपको दे रखी है यहाँ पे इनिशियली रेट। ठीक है, आपको रेट दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड फिल द ब्लैंक्स, यानी आपको इस फ्लैंक को भी इनको फिल करना है। उससे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन निकालना है कि यानी कि किस किस पे डिपेंडेंसी है, कि ए की कंसंट्रेशन की पावर कितने की डिपेंडेंसी है एंड देन बी की कंसंट्रेशन की पावर पे किसके साथ डिपेंडेंसी है। तो ये आपको पता चल जाएगा रेट एक्सप्रेशन से। तो देखो रेट एक्सप्रेशन जो होती थी वो क्या होती थी, आपकी जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, मान लो कि आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन है, यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे बी है, तो ए की कंसंट्रेशन मान लो कि डिपेंडेंसी है ए के साथ और आपकी जो बी की कंसंट्रेशन है जो है वो डिपेंडेंसी है स्मॉल बी के साथ। ठीक है, ये आपका रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की, तो स्मॉल ए की वैल्यू और स्मॉल बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, देन पुट करोगे तो आपको रेट एक्सप्रेशन तो आ जाएगा और वहां से आपको क्या निकल के पता चल जाएगा, डिपेंडेंसी किसकी, कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे फिर से इसको चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ से कोई 2 एक्सपेरिमेंट आप निकाल लो जिसके अंदर वैल्यू सेम हो कंसंट्रेशन। तो देखिए आप फर्स्ट देख लें यहाँ पे कि एक तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3, इसमें देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए की जो है 0.3 है और यहाँ पे भी आपकी 0.3 है, राइट। उसके बाद में जो बी की कंसंट्रेशन की बात करूं तो 0.4 है एंड 0.8 है, तो कितना टाइम्स हो रही है ये, 2 टाइम्स, राइट। और आपकी जो रेट जो है वो क्या है यहाँ पे 0.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे जो रेट है वो कितनी है 1.44 इंटू 10⁻⁴। तो इसका मतलब ये कितना टाइम्स हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है आपकी 4 टाइम्स। कितना टाइम, 4 टाइम्स हो रही है, राइट। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को उठाया, कौन कौन से को, एक तो उठाया 2 को एंड 3 को। ठीक है, इसमें आपको क्या है, पहली बार जो कांस्टेंट क्या है, ए की जो कंसंट्रेशन है मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कर रखी है यानी कि सेम है। देन उसके बाद में आपको बी की कंसंट्रेशन, तो बी की कंसंट्रेशन किसके साथ वेरी कर रही है, 2 टाइम्स के साथ, तो लिख लो आप 2 टाइम्स के साथ वेरी कर रही है। देन उसके बाद में जो रेट जो है आपकी वो क्या हो रही है, देखो रेट आपकी 4 टाइम्स हो रही है, राइट। तो देखिए रेट क्या होती थी अभी अपन ने, रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए देन बी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन तो आप यहाँ पे कांस्टेंट करके चल रहे हो, तो इसको तो आप हटा लो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, उसके बाद में जो रेट जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, बी की पावर स्मॉल बी के। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप कंसंट्रेशन रेट आपकी 4 टाइम्स हो रही है, कब, जब आप यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन कितना कर रहे हो, 2 टाइम्स। इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो सकती है यहाँ पे, 2। इसका मतलब बी स्मॉल बी जो कितना आ गया आपका, 2। तो यहाँ से आपको स्मॉल बी की वैल्यू पता चल गई।
तो वो कितना आ गई 2। एंड आपको यहाँ पे पुट कर लो b का आपका कितना आ गया 2 वैल्यू। देन a आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा 2 एक्सपेरिमेंट और ले लो आप जिसके अंदर b की वैल्यू जो हो सेम हो, या फिर आप यहाँ पे ये वाला ले लो डाटा, लाइक आप एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए आपका फर्स्ट और सेकंड क्या बोल रहा है, पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो देखिए आपका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या हो रहा है, देखो ए की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है 0.3। इसका मतलब ये कितना टाइम्स कर रहे हैं यहाँ पे 3 टाइम्स। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे है आपकी बी की कंसंट्रेशन 0.2 एंड यहाँ पे हो रही है 0.4। इसका मतलब ये भी कितना टाइम्स हो रही है 2 टाइम्स। एंड देन रेट आपको चेक करोगे तो रेट कितना टाइम्स हो रही है यहाँ पे 12 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 3 × 10⁻2 है, यहाँ पे 3.6 × 10⁻3 है। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आता है। ठीक है, तो आपकी जो रेट जो है वो कितना टाइम्स हो रही है 12 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी कर रहे हो आप 3 टाइम्स। देन आपकी जो बी की कंसंट्रेशन है वो कितना टाइम्स हो रही है 2 टाइम्स। देन आपकी जो रेट जो आ रही है, रेट कितना टाइम्स आ रही है यहाँ पे आपकी 12 टाइम्स। तो देखिए रेट एक्सप्रेशन क्या होता था, रेट इक्वल्स टू के देन ए की पावर स्मॉल a एंड b की पावर स्मॉल b। तो देखिए आपकी जो कंसंट्रेशन जो है a की कितना टाइम्स हो रही है 3 टाइम्स, तो 3 लिख दीजिए। देन a, और आपकी जो b की जो है वो कितना टाइम्स हो रही है 2 टाइम्स, तो 2 लिख दीजिए। एंड b की वैल्यू अपने भी फाइंड आउट करिए कितनी है 2, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए 2। एंड रेट जो है आपकी कितने टाइम्स हो रही है यहाँ पे 12 टाइम्स। जैसे आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपकी ये यहाँ पे k तो कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप a की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हो, जो 12 आ जाए, तो देखिए ये हो गया आपका 4 और 12/4 करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ से 3। इसका मतलब a की पावर कितना होना चाहिए 1, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 1। तो आपको a की वैल्यू आ चुकी है 1। तो जैसे आप अगर पुट करोगे इनके अंदर रेट एक्सप्रेशन के अंदर, तो क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल्स टू के एंड ए की पावर आपके पास कितनी आई है, स्मॉल ए की वैल्यू आई है 1 एंड बी की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 2। तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन निकाल चुके हो, यानी कि आप यहाँ पे बता चुके हैं कि रेट की जो डिपेंडेंसी होती है वो कंसंट्रेशन की ए की पावर के साथ वेरी करती है 1 के साथ, एंड बी की जो करती है 2 के साथ वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे जो ब्लैंक जो दे रखे हैं अपन को, यहाँ पे अगर इसको फिल करोगे तो देखिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पे रेट जो आई थी अपनी कितनी आई थी, फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पे, यानी कि ए की पावर कितनी 1 एंड बी की पावर कितनी आई थी अभी यहाँ पे 2, राइट। ठीक है, तो ये आपकी रेट इक्वेशन थी, रेट एक्सप्रेशन। देन अब आप चेक करोगे यहाँ पे, अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और एक काम कीजिए आप फोर्थ ले लीजिए। तो देखिए आप फर्स्ट और फोर्थ में हो क्या रहा है, ए की कंसंट्रेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट है एंड बी की कंसंट्रेशन जो है आपकी कितनी वेरी कर रही है 2 के साथ, 2 टाइम्स के साथ। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगी वो आपको चेक करना है के। एंड ए की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, तो इसको लिखो ना लिखो बात एक ही है। एंड बी की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 2 टाइम्स हो रही है, और आपकी इसकी पावर कितनी है 2। इसका मतलब जो रेट जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स। तो आप इसका अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका जो भी आएगा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आपको, कितना आएगा 12 × 10⁻²।
तो ये आपका ऐसे फिल हो गया। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पे क्या करिए, फर्स्ट और 5 ले लीजिए, यहाँ पे लेके फिर से आप निकाल लीजिए, ठीक है, कितना टाइम्स आया है वो आप फिल कर लीजिए, ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई कर देना जितना भी टाइम्स आएगा। एंड उसके बाद में आप ऐसे ही चेक कर सकते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 फर्स्ट और 6 के साथ, तो ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो इस ब्लैंक की वैल्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना